जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत का आईटी सेक्टर जिसे हम प्रोफेशनलिज्म, सेफ्टी और ग्लोबल स्टैंडर्ड का सिंबल मानते हैं, वहां एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जो सिर्फ एक कंपनी का स्कैंडल नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम फेलियर नजर आता है, जिसके थ्रू नासिक में एक टॉप आईटी कंपनी के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोercion और एलिजिड जो हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, और बड़े इनफैक्ट कहना चाहिए लव जिहाद का पूरा ये सिस्टम सामने आया है। और ये बहुत बड़ी घटना सामने आती है। और सवाल अब यहाँ पे ये निकल कर आता है कि कॉर्पोरेट के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, और रिपोर्ट्स की बात करें तो 9 एफआईआर रजिस्टर हो चुके हैं और कितने ही सारे अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें सीनियर जो लेवल एम्प्लॉयज है वो भी शामिल है। एसआईटी का गठन हो चुका है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है कि ये सालों से चलता आ रहा था। 2022 से सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब तक 2026 में आकर ये पूरी घटना लाइमलाइट में आती है। तो क्या कुछ कहाँ पे चल रहा है और अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पे बड़े सवाल उठते हैं। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर है और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं नाजिया इलाही खान और एक बार फिर अंबर जैदी के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नाजिया। नाजिया, 2022 से कंप्लेंट्स हो रही हैं, 4 सालों तक खामोशी क्यों? अंबर, एवरी डे हम लव जिहाद के मामले देखते हैं, एवरी डे हम कन्वर्शन के मामले देखते हैं, एवरी डे हम रेप के मामले देखते हैं, एवरी डे हम कुछ ना कुछ स्कैम बस्ट होते हुए देखते हैं। और आजकल 2026 के जनवरी से हम आईएसआई और लश्कर तैयबा के मॉड्यूल को भी बस्ट होते हुए कंटिन्यूसली एवरी डे देख रहे हैं। कभी कश्मीर से वो मॉड्यूल बस्ट हो रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं, कभी बंगाल से हो रहे हैं। अब तो यूक्रेन और अलग अलग जगह के जो प्रॉक्सी वॉर करने वाले जो लोग हैं, जो जिहादी हैं, वो भी आते हैं भारत में और वो अरेस्ट होते हैं और उनको हम व्हील चेयर पर देखते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट करना, वॉर करना थोड़ा तो महंगा होता है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर करना जो होता है वो महंगा नहीं होता है, वो सस्ते में काम हो जाता है। महाराष्ट्र, जहां देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, महाराष्ट्र जहां एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, महाराष्ट्र जहां तेज तर्रार नेता नीतीश राणे रहते हैं, महाराष्ट्र जहां राज ठाकरे अभी नगर निगम के इलेक्शन में और उद्धव ठाकरे ने बड़े 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 कारनामे किए जिससे वहां की जनता को बहुत परेशानी हुई। अभी हम बात कर रहे हैं नासिक की, जहां पर नासिक में धर्मांतरण, कन्वर्शन और लव जिहाद और सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक बहुत बड़ा स्कैम और एक बहुत बड़ा क्राइम बस्ट हुआ है जो नासिक की पुलिस ने किया है। और ऐसा बिल्कुल सराहनीय है कि नासिक की पुलिस ने जिस हिसाब से 6 महीना उस पर मेहनत की है, उनकी 5 महिला अधिकारी जो है, पुलिस ऑफिसर, वो उस आईटी में जा करके उस जगह पर जा करके उन्होंने जॉब लिया। जॉब लेकर के वो एक एक अक्यूज को उन्होंने चिन्हित किया, वहाँ के सारे प्रूफ, तथ्य और सत्य वो लेकर के आई और उसके बाद फिर रेड और डिटेंशन और अरेस्ट की कार्रवाई को कंप्लीट किया गया। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, एक नॉर्मल सिटीजन तो ये भी पूछ सकता है कि 2022 से 2026 पुलिस को क्यों लग गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। 7 मुसलमान जो अक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड तो हिंदू था। जिन जिन लड़कियों को वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्किंग प्लेस पे या कन्वर्शन, धर्मांतरण या इस तरीके की इस्लामिक डायबॉलिक गेम जिन जिन लड़कियों को पसंद नहीं आ रही थी, तो वो तो जा करके एचआर को कंप्लेन कर रही थी। यहाँ तक कि हमारे देश के कानून में पॉश, पीओएसएच, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्किंग प्लेस एक्ट बना हुआ है। तो आखिर इतने बड़े रेनाउंड आईटी सेक्टर और आईटी हब के इतनी बड़ी कंपनी ने जब लड़कियों के कंप्लेन आए तो उन्होंने इंडियन कानून के पॉश एक्ट का सहारा लेकर के उन लड़कियों की कार्रवाई को कोर्ट तक या थाना तक वो क्यों नहीं लेकर गए? जो बाद में पता चला, अभी रिसेंट जो अभी ये स्कैम बस्ट हुआ है, तब पता चला कि जो हिंदू एचआर था वो इसका मास्टरमाइंड था, इस कन्वर्शन का, इस धर्मांतरण का, इस लव जिहाद का और इस सेक्सुअल हैरेसमेंट का। वो पैसे उठा रहा था।
जबकि कई नेशनल न्यूज ने धर दबोचे हुए कठमुल्ले और मदरसा छाप पंचर छाप वालों को अरेस्ट होते हुए जब उनसे पूछा भी कि कहाँ से पैसा आता था, तो जाहिर सी बात है कि वो बताएंगे नहीं, नहीं बताएंगे। लेकिन फिर मुद्दा यही उठता है अंबर, कि आखिर हमारे देश की पुलिस को इतना समय क्यों लग जाता है? आखिर देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार चल रही है, वहां पर भाजपा की सरकार चल रही है, फिर इतना समय कैसे लगा? क्योंकि जब एक बहुत ही सक्रिय, एक बहुत ही एनर्जेटिक, जब एक बहुत ही पावरफुल सरकार होती है, तो एक एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो जनता के बहुत हाई हो जाते हैं कि आखिर इतना समय क्यों लगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे महाराष्ट्र के मुमरा से और वर्सोवा से 2 थ्रेट आया था, और वो जो थ्रेट आया था, एक का नाम नावेद था जो मुमरा से था, वो एमआईएम का नेता बाद में निकला जब पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, और दूसरी तस्बी सुल्ताना खान, उसने अपने वॉइस नोट के थ्रेट में मुझे कहा कि बॉम्बे का जॉइंट सीपी क्राइम और बॉम्बे कमिश्नर दोनों मेरे साथ मिले हुए हैं, और मैं जब तुम्हें बॉम्बे एयरपोर्ट पर, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर निकलते हुए जब मैं तुम्हारी बोटियां करूंगी, तो बॉम्बे पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर के मुंह देखेगा और वो कुछ भी नहीं बोलेगा। वर्सोवा पुलिस स्टेशन तू आ, गाली दे करके उसने ब्ला 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 गाली दिया है वॉइस नोट पे, जो आप चाहेंगी तो मैं दे सकती हूँ। और वो गाली दे करके कही है, तू वर्सोवा पुलिस स्टेशन आ, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने हजारों मुसलमान मर्द तेरा रेप करेंगे, तेरा कपड़ा फाड़ेंगे, और वर्सोवा पुलिस स्टेशन तालियां बजाएगी। और इस पर मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन को, बॉम्बे पुलिस जॉइंट कमिश्नर क्राइम को और बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा मैंने लेटर भेजा उस वॉइस नोट के साथ, उस पूरे डिटेल के साथ। कैन यू इमेजिन कि वो कहते हैं कि आप आइएगा तब हम लोग कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बना लेना बहुत आसान होता है, सरकार चला लेना, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है, आप सरकार चला लेते हैं, सभाएं कर लेना, और उन सभाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के जय जयकार लगा लेना भी बहुत आसान होता है। लेकिन सरकार के लिए रक्षा, सुरक्षा और ऐसे ऐसे मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए वो कितनी सक्षम है, उनकी पुलिस कितनी कितनी एनर्जेटिक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देवेंद्र फडणवीस भाऊजी बहुत एनर्जेटिक है, नीतीश राणे भी बहुत एनर्जेटिक है, एकनाथ शिंदे भी बहुत एनर्जेटिक है, और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रालय सारे के सारे एनर्जेटिक है। लेकिन क्या कभी वो ये जानने की कोशिश किए हैं कि उनकी पुलिस कितनी एनर्जेटिक है, उनके पुलिस के काम करने का तरीका कितना अच्छा है, उनकी पुलिस क्या उन मुद्दों पर ज्यादा नोटिस कर रही है जिस पर उनको करना चाहिए, या उन मुद्दों पर ज्यादा ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है जहां पर उनको ज्यादा उलझने की और मुद्दे को सुलझाने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भाऊ जी को ये पता करने की जरूरत क्या नहीं है अब भी कि ऐसे ऐसे मॉड्यूल और कहाँ कहाँ चल रहे हैं, ऐसी ऐसी खुफिया राजें और ऐसे ऐसे धर्मांतरण के की स्ट्रैटेजी और कहाँ कहाँ चल रही है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र का डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में मोमरा को हरा रंगने की बात कही गई, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में एमआईएम के नेता बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस हिसाब से डोंगरी में आज भी दाऊद इब्राहिम के लोग बैठे हुए हैं, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में जोगेश्वरी, बहराम बाग, लोखंडवाला, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, ऐसे हजारों एरिया हैं जिसको मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया है, जहां पर मुसलमान खड़े होकर के बोलते हैं कि हिंदुओं के बाप की ताकत नहीं है कि वो यहाँ पर आकर के भगवा लहरा सकते हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी को ये अपने सारे पुलिस ऑफिसर को लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्या बात है कि तुम एमआईएम के नेताओं के साथ बैठ करके अफ्तारी क्यों करने चले जाते हो? आखिर क्या बात है कि मुमरा में एक लड़की जीतती है और वो कहती है कैसा हराया, पूरे मुमरा को हरा रंग देना है, और आप उससे सिर्फ एक माफी का लेटर ले लेते हैं और आप उसको बख्श देते हैं, आप उसको अरेस्ट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जय जयकार के साथ साथ और भगवा झंडा लहराने के साथ साथ, गुड़ी पड़वा मनाने के साथ साथ, संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को बहुत ऊंचा दिखाने के साथ साथ, जरा इन आतंकियों पर भी नजर रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस भाई जी को अपने पुलिस ऑफिसर के साथ बैठने की जरूरत है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन नाज़िया अभी भी कई सारे सवाल हैं कि अगर हम एचआर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पेपर वर्क की बात करते हैं, एम्प्लॉयी सेफ्टी की बात करते हैं, बड़े सारे सवाल कॉर्पोरेट के को लेकर और कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर उठ जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में सेफ्टी को लेकर बड़ी एक अश्योरेंस होती है। लेकिन जहाँ पर कॉर्पोरेट में हम एक तरफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का क्लेम देखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो वो बिल्कुल अलग नज़र आ रही हैं, और जो ये बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ये अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए कहीं न कहीं केसेस को दबा रहे हैं। फिर से जो सवाल आप उठा रही हैं, वही सवाल निकल कर आता है कि आखिर जो रेपुटेशन बड़े जो ग्रुप्स हैं उनकी बनाए रखने के लिए जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनकी सेफ्टी पर कब तक कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? अंबर, फिर से बात वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है कि बड़े कॉरपोरेट कंपनीज जो होती हैं, बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, उसके बाद फिर होती हैं, या 5 स्टार होटल्स जो होते हैं, या 4 स्टार होटल्स जो होते हैं, या बड़े बड़े बुटीक्स जो होती है, या बड़े बड़े सलोन जो होते हैं, वो जाहिर सी बात है कि जो रिनाउंड होते हैं, वो जाहिर सी बात है कि उनके कंपनी के अंदर या ऐसे ऐसे जगहों पर अगर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे क्राइम होते हैं, तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कैसे छुपाने की कोशिश करते हैं? जाहिर सी बात है कि वो पुलिस को ब्राइब करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के कॉर्पोरेटर को ब्राइब करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के सांसद या वहाँ के विधायक को ब्राइब करते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप होता है ब्राइब करने का, वो पुलिस होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। और एक बार अगर पुलिस कन्विंस हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ना ही कॉर्पोरेटर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, ना ही सांसद और ना ही विधायक के पास जाने की जरूरत पड़ती है, या ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी नेता के पास जाने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा सवाल तो फिर से यहीं पर खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को जो बिलो द नोज ऑफ द पुलिस होती है, उसमें चंद पैसों की लालच में और लालसा में महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े जीडीपी रखने वाले के राज्य में महाराष्ट्र अकेला इतना बड़ा इकोनॉमिकल पावर है जो पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र अकेला इतना इतना बड़ा जीडीपी देता है जो पूरे भारत के लिए वैल्यूबल है। महाराष्ट्र इतना बड़ा है कि उसमें पश्चिम बंगाल जैसा 2 पश्चिम बंगाल समा जाए। महाराष्ट्र इतना बड़ा है जहां पर आसाम जैसा 6 आसाम समा जाए। महाराष्ट्र इतना बड़ा है जहां पर उत्तराखंड जैसा 5 उत्तराखंड उसमें समा जाए। तो आखिर इतने बड़े राज्य की पुलिस, जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग आवाजाही करते हैं, जहां पर अजमल कसब जैसी घटना हो चुकी है, जहां पर कार्गो में बड़े बड़े कोकीन और बड़े बड़े स्मगलिंग की चीजें बस्ट हो चुकी है, जहां जहां पर जिस राज्य में एक जमाने में दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का सिक्का चलता था, जिस जमाने में एक जमाना हुआ करता था कि महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम के इशारे पर पुलिस और बॉलीवुड नाचा करता था, तो क्या पुलिस अब भी चांस लेने को तैयार है और चंद पैसों की लालच में बड़ी बड़ी कंपनीज के इमेज को और उसके इज्जत को बचाने के लिए पैसे लेकर के जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत को दांव पर लगाने के लिए तैयार है? जाहिर सी बात है कि ये बेटियां जो हैं 2022 से 2026 में कई बार पुलिस के सहयोग के लिए गई होंगी, कई बार वो अपनी बातों को उठाने की कोशिश की होंगी, कई बार उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की होंगी, लेकिन कंपनी क्योंकि इतनी बड़ी थी कि पुलिस से उन्होंने जरूर संपर्क किया होगा और पुलिस ने जरूर ब्राइब लिया होगा, क्योंकि बात बार बार पुलिस के पास आकर के खड़ी हो जाती है। अंबर, अगर एक पिक पॉकेट हो तो भी हम पुलिस के पास जाते हैं, और रेप हो जाए तो भी हम पुलिस के पास जाते हैं, गला कट जाए तो भी हम पुलिस के पास जाते हैं, हमारी गाड़ी में धक्का लग करके हमारा साइड का मिरर टूट जाए तो भी हम पुलिस के पास जाते हैं, और पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट कोई करके चला जाए और गाड़ी में बैठे हुए सारे लोग मर जाएं तो भी हम पुलिस के पास जाते हैं। तो हमारे जो जीवन होती है, हमारा जो मान सम्मान होता है, हमारी जो इज्जत होती है, और हमारा जो राज होता है, हमारे जो राज्य की सुरक्षा होती है और रक्षा होती है, वो इन टोटल पुलिस के हैंड ओवर होती है। तो सवालिया निशान पुलिस के ऊपर उठ रहा है कि 2022 से 2026 आप कौन सा चूरन चाटे हुए थे जो आपको पता नहीं चला। और 200 मीटर की 210 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था उस कंपनी के, मात्र 210 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन, और 210 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा एक स्कैम चल रहा था, धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा था, लव जिहाद का पूरा रैकेट चल रहा था,
सेक्सुअल हैरेसमेंट का महिलाओं के साथ पूरा का पूरा रैकेट चल रहा था, और 210 मीटर की दूरी पर पुलिस को पता नहीं चला, और 2022 से 2026 तक। तो कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हो रही है, या तो जानबूझ करके हो रही है, और या तो फिर वो कहीं और ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से बहुत ही वैल्यूबल मुद्दे पर, देश की रक्षा और सुरक्षा, देश की बेटियों की इज्जत के मुद्दे पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव और सक्रिय अपने आप को करना नहीं चाहते हैं। लेकिन नाज़िया, अब ये बात ये भी है कि ये कहानी सिर्फ एक आईटी ऑफिस की महिलाओं की नहीं है। ये कहानी हम हर ऑफिस में, सैलून में, हॉस्पिटल में, हर जगह ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। आपको लगता है कि क्या कानून की कमी है या हमारे में शत्रु बोध नहीं है, जो हम इन सारी चीजों को समय रहते नहीं पहचानते? क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आज भी भारत की बेटियों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए, कन्वर्शन के एक्ट तो लग गए, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जब आप एफआईआर को देखिएगा, पॉश एक्ट लगे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्किंग प्लेसेस, उसके उस एक्ट के सेक्शंस लगे हैं। लेकिन लव जिहाद जो हो रहा था उसका तो कोई सेक्शन ही नहीं है हमारे पास। भारतीय न्याय संहिता में या बीएनएसएस में कोई सेक्शन नहीं है लव जिहाद। क्या झांगुर पीर जो जलालुद्दीन था उसके ऊपर लव जिहाद के सेक्शन लगे हैं? या ख्वाजा गरीब नवाज जिमखाने में जो लव जिहाद का रैकेट चल रहा था, बस्ट हुआ, क्या उसके ऊपर लव जिहाद के सेक्शन लगे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की बस्ती में जो 300 हिंदू लड़कियों के न्यूड फोटोशूट किए गए और उनको लव जिहाद के रैकेट में फंसाया गया, क्या उस एफआईआर पर, उस मुसलमानों पर क्या लव जिहाद के सेक्शन लगे हैं? तो हमारे पास तो लव जिहाद का कोई सेक्शन ही नहीं है। ना पहले आईपीसी में था, सीआरपीसी में था, ना अब बीएनएस में है, ना बीएनएसएस में है। हमारे पास तो है ही नहीं। तो ल्यूपहोल्स तो है, हमारे कानून में है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि आईपीसी और सीआरपीसी मच 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 फार 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 बेटर बीएनएस और बीएनएसएस आया है, और अमेंडमेंट्स अभी भी किए जा रहे हैं। एक नई दुल्हन भी आती है तो एडजस्ट होने में समय लेती है, तो नया नया दूल्हा दुल्हन आया है बीएनएस और बीएनएसएस। जाहिर सी बात है कि उसको और भी स्ट्रिक्ट करने में, उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने में, उसको और भी सक्रिय करने में, उसको और भी फाइन करने में समय तो लगेगा। क्योंकि जब भी देश में कुछ नया आता है 22 करोड़ चिल्लाने लगता है, जब भी देश में कुछ स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट होता है कानून में 22 करोड़ चिल्लाने लगता है। तो उन 22 करोड़ को मद्देनजर रखते हुए देश की सरकार को अपना काम करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल चलनी पड़ती है। तो लेकिन जो है हमारे पास, उसमें से भी हम बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आता है, लेकिन पुलिस अगर एनर्जेटिक हो, तो पुलिस अगर पैसे की लालच में आकर के इग्नोरेंट बिहेवियर ना करे, तब पुलिस अगर पैसे का की लालसा रख करके बहु बेटियों की इज्जत को नीलाम होता हुआ देख करके अपने पॉकेट में पैसा भरना अगर बंद कर दे, तो कानून इतना सख्त है, हमारे पास ऐसे एक्ट हैं कि हम बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा वही है, फिर से आकर खड़ा होता है कि पुलिस तो बड़ी कंपनीज आती है, नोट के बंडल देती है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स आते हैं, नोट के बंडल देते हैं, और वो उसी में खुश हो जाते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली अपनी बात बताई है, वो वॉइस नोट मेरे पास आज भी है, और मैंने बॉम्बे के कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजा है मेल करके, ज्वाइंट सीपी क्राइम को मैंने भेजा है, जुहू पुलिस स्टेशन के ऑफिस पुलिस एसएचओ को मैंने उसके व्हाट्सएप पे वो वॉइस नोट डाला है कि भाई ये महिला साफ कह रही है कि वो मुझे काटेगी और आप लोग उसका सहयोग करेंगे, लेकिन दे डोंट केयर, कोई मामला नहीं। अब मान लेते हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट उतरती हूँ और कोई मुझे काट ही देता है, तो आपको क्या लगता है कि परमवीर सिंह की तरह क्या बॉम्बे कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछताछ नहीं होगी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत में परमवीर सिंह की लुटिया डूब गई? तो हमने बॉम्बे में बड़े बड़े मामलों में पुलिस की लापरवाही देखी है, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। हमने बड़े बड़े मामलों में, बड़े बड़े रैकेट में, बड़े बड़े स्कैम में हमने महाराष्ट्र के पुलिस की लापरवाही को कंटिन्यूअसली देखा है। अब ये कह देंगे कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी इसलिए परमवीर सिंह ने ऐसा किया, लेकिन अब बताइए ना, अब तो फडणवीस जी की सरकार है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो प्रॉब्लम नेता में नहीं है, प्रॉब्लम पुलिस में है। अब नेता जो है या सीएम जो है, होम मंत्रालय उनके पास है, वो डंडा लेके सारे पुलिस ऑफिसर के पास थोड़ी खड़े रहेंगे। अब मेरे पास 7 जूनियर है, यहाँ पर मेरे चेंबर में 7 जूनियर काम करते हैं, तो मैं डंडा लेके थोड़ी खड़ी रहती हूँ कि तुम किसका काम करके दे रहे हो और किसका काम नहीं करके दे रहे हो। मैं दिन भर में 2 ही बार पूछ सकती हूँ ना कि काम हुआ कि नहीं हुआ।
अरे भाई वो क्लाइंट मुझे क्यों कॉल कर रहा है, तुमने अभी तक करके नहीं दिया। तो आप सोचो कि एक इतना बड़ा राष्ट्र, एक इतना बड़ा राज्य चलाने वाला मुख्यमंत्री हर एक पुलिस चौकी पर जाकर के थोड़ी पूछेगा कहाँ कहाँ स्कैम हुआ है, उसका लिस्ट मुझे दो। तो गलती पूरी की पूरी पुलिस ऑफिसर्स की है। और महाराष्ट्र में पुलिस ऑफिसर का इग्नोरेंट बिहेवियर कुछ नया नहीं है। और देखिए सरकारें चेंज होती हैं, पुलिस थोड़ी चेंज हो जाते हैं सरकार के साथ, पुलिस तो वही रहती है। उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त में सुशांत सिंह राजपूत दिशा 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 के ब्रूटल मर्डर के समय में जो पुलिस थी वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर के फिर से कहीं गई होगी और फिर से उसी चेयर पर या प्रमोशन या डिमोशन लेकर के बैठी होगी। तो उनकी मानसिकता तो वही है ना कि अच्छा वो मर गया सुशांत, चलो चलो ठीक है जल्दी से पोस्टमार्टम करो, उसकी बॉडी उसके परिवार को, नहीं नहीं कुछ नहीं था कुछ नहीं था कुछ नहीं था, ना 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 कुछ नहीं था, एक लड़की का ब्रूटल मर्डर हो गया, अच्छा जल्दी 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 पोस्टमार्टम करो, जल्दी करो, जल्दी ढको 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 ढको, नहीं नहीं कुछ नहीं था कुछ नहीं था कुछ नहीं था कुछ नहीं था कुछ कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। दिस इज पुलिस, दिस इज द एक्चुअल नेचर ऑफ पुलिस। लेकिन नाजिया, ये वो महाराष्ट्र पुलिस है जिसको भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है, और हमेशा मुंबई पुलिस की बड़ी तारीफें होती हैं। उनके नाक के नीचे से ये सारी चीजें होना कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़े सारे सवाल खड़े करता है कि कुछ तो ऐसी कमी है जो अभी भी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। खास तौर से नासिक और मुंबई में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल पास ही में है। और वहीं पे वो भी इतने बड़े कॉर्पोरेट आईटी ऑफिस में महिलाओं के साथ ऐसा कुछ कई सालों से होता रहा, और एफआईआर और शिकायतें होती रही। लेकिन अब जाकर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की तो बड़े सारे सवाल निकल कर आते हैं, बड़े सारे सवाल हमारे पूरे सिस्टम पर भी खड़े होते हैं कुछ। जी बिल्कुल कहिए नाज़िया। पर मैं मानती हूँ इस बात को कि महाराष्ट्र की पुलिस की बहुत तारीफ होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में अगर किसी पुलिस की तारीफ होनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। राष्ट्र लेवल में अगर किसी पुलिस की तारीफ होनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, और जब से योगी जी की सरकार आई है तब से। क्योंकि जिस हिसाब से इमीडिएट एक्शन का रिएक्शन मिलता है वो अभी मात्र उत्तर प्रदेश है। अगर इसका एक डेटा भी निकाला जाए और इस पर रिसर्च भी किया जाए तो मुझे लगता है कि छोटे से छोटा मामला हो या बड़े से बड़ा मामला हो, इमीडिएट कार्रवाई की जाती है। अब आती है दूसरी बात कि दिशा सालियान का जब ब्रूटल मर्डर हुआ था तो उसके बाद कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया को चमकाने के लिए और अपनी अपनी लोकप्रियता पाने के लिए दिशा सालियान के पेट में सूरज पंचोली का बच्चा डाल दिया था। मालवानी पुलिस स्टेशन ने कई लोगों को बुलवाया भी था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या दिशा सालियान का मामला जो है वो सॉल्व हो गया? आपको पता है नवंबर 2025 में दिशा सालियान के फादर जब हवाई चप्पल में और बड़े ही चूर चूर चमार पहने हुए शर्ट में जब वो खड़े हुए थे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के साहब, तो जज ने पुलिस ऑफिसर को चमकाया था, जज ने पुलिस ऑफिसर को झाड़ा था कि अभी तक तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है। क्यों? इन्होंने तो अपना स्पेसिफिक कंप्लेन लेटर भी दे दिया है, सारे लोगों के नाम भी दे दिए हैं, एफआईआर दर्ज हो चुका है, तो इन्वेस्टिगेशन में इतने साल कैसे लग रहे हैं? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने झाड़ा है पुलिस को। तो ऐसे कम से कम अगर आप मुझे 2 घंटा देती हैं तो मैं ऐसे कम से कम 100 मामले तो मैं आपको दिखा दूंगी जिसमें अलग अलग महाराष्ट्र और बॉम्बे के पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर झाड़ सुनते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में खड़े होकर के, और मुंह झुका करके हाथ बांध करके खड़े रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कहने को बेहतरीन का तमगा हम किसी को भी दे सकते हैं, कहने को किसी की भी वाहवाही और किसी की भी तारीफ की जा सकती है, लेकिन उस तारीफ में कितना सत्य है और कितना तथ्य है इसको डिकोड करना बहुत जरूरी होता है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अंबर आप भी महिला हैं और मैं भी महिला हूं। कल को आपको भी हजारों धमकियां आती हैं, मुझे भी हजारों धमकियां आती हैं। कल को अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपके आपके माता पिता भी सरकार से ही सवाल पूछेंगे, मेरे साथ कोई हादसा होता है तो मेरे माता पिता भी सरकार से ही सवाल पूछेंगे। और जिन बच्चियों के साथ नासिक में ये हादसा हुआ है उनके माता पिता भी सरकार और पुलिस से ही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो किससे पूछेंगे? फिर पूछेंगे किससे? तो महाराष्ट्र की पुलिस की तारीफ, महाराष्ट्र के
पुलिस का एनुअल फंक्शन में शाहरुख खान का आना, महाराष्ट्र के पुलिस के एनुअल फंक्शन में नाच गाना होना, महाराष्ट्र के पुलिस के एनुअल फंक्शन में ठुमकेबाजियां लगना, बहुत अच्छी बात है। एंटरटेनमेंट 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 बहुत जरूरी है, विद्या बालन का बहुत जरूरी है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के साथ आप कितने कितने ज्यादा एनर्जेटिक हैं पूरे महाराष्ट्र की बेटियों को धर्मांतरण से बचाने के लिए, लव जिहाद के ट्रैप से बचाने के लिए, और वर्किंग प्लेस में जो बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उससे बचाने के लिए, मुमरा को हरा ना रंगने दिया जाए उससे बचाने के लिए, जोगेश्वरी को हरा ना रंग दिया जाए उससे बचाने के लिए, महाराष्ट्र में डेमोग्राफिकल चेंजेस के माध्यम से जो मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसके माध्यम से आप कितने सक्षम हैं वो तो प्रूफ कीजिए। इट्स ऑल राइट, लुंगी डांस पर आप ठुमका लगाते हैं एनुअल फंक्शन में, इट्स ऑल राइट कि आप वर्दी में आप गाना गाते हैं, आप वर्दी पहन करके आप फिल्म अभिनेताओं के साथ आप ठुमका लगा करके कमर लचकाते हैं वर्दी के साथ, तो इट्स ऑल राइट, आप एंटरटेनमेंट कीजिए, लेकिन आपने एंटरटेनमेंट के बाद और क्या किया है वो भी तो दिखाइए। पूरा बॉम्बे, मैं आपको बताती हूँ अंबर, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट जाती हूँ, पूरे बॉम्बे की पुलिस का एक ही ड्यूटी होता है कि कब कौन सा बॉलीवुड का स्टार निकल रहा है और उसको किस तरीके से हमें सिक्योरिटी देनी है। दिस इज द ओनली वर्क ऑफ बॉम्बे पुलिस, बस। इसके अलावा बॉम्बे पुलिस के पास कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉम्बे पुलिस का रोस्टर मंगवाइए आरटीआई से, और जो कोई भी ये सुन रहा है वो मंगवाए आरटीआई करके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जाओ और बॉम्बे पुलिस से बॉम्बे सीपी को आरटीआई करो और कर करके पूछो कि आपके सिर्फ मात्र बॉम्बे का रोस्टर भेजिए। रोस्टर से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एंटायर बॉम्बे पुलिस का सिर्फ एक ही काम होता है कि कौन सा हीरो हीरोइन कब निकल रहा है और उसकी सिक्योरिटी कैसे देनी है। शाहरुख खान आता है, बॉम्बे पुलिस की कम से कम 2000 पुलिस एक जगह होती है। सलमान खान बाहर निकलता है, कॉफी हाउस जाता है कॉफी पीने के लिए, तो कम से कम 3000 पुलिस ड्यूटी पर होती है और 7 घंटा उसके निकलने से 3 घंटा पहले रोड को क्लियर करवाया जाता है। उसके बाद 1-2 घंटा वो अपने परिवार के साथ, शाहरुख खान सलमान खान वो सैर तफरी करता है। उसके चले जाने के बाद 2 घंटा जो है वो पूरा रोड ब्लॉक करके क्लियर रखवाया जाता है। तो ये काम है बॉम्बे पुलिस का। बॉम्बे पुलिस का काम जनता और बेटियों को सुरक्षा देना नहीं है। बॉम्बे पुलिस का काम है अभिनेता और अभिनेत्री को सुरक्षा देना, और ये फैक्ट है। रोस्टर निकाल के देख ले बॉम्बे पुलिस, क्या मैं सच बोल रही हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मरे तो मरे कोई जनता, लूटे तो लूटे कोई जनता, किसी का गला कटे तो कटे, डेमोग्राफिकल चेंज हो तो हो, भाड़ में जाए जनता। हम भगवा दिखा करके जनता से हम वोट ले लेंगे, लेकिन हम तो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे लोगों को, हम तो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को हम तो सुरक्षा देंगे। और पुलिस बहुत प्राउड फील करती है कि आज मेरी ड्यूटी अमिताभ बच्चन के लिए लगी है, आज मेरी ड्यूटी शाहरुख खान के लिए लगी है, आज मेरी ड्यूटी प्रीति जिंटा के लिए लगी है, आज मेरी ड्यूटी फलाना के लिए लगी है, आज मेरी ड्यूटी जो है वो गौरी खान के पीछे पीछे दुमछल्ला बन के चलने के लिए लगी है। ये उनके लिए बहुत प्राउड का मामला होता है बॉम्बे पुलिस के लिए। और वो दिखाते हैं कि देखिए मैडम जी, कल मैं ना गौरी खान के ड्यूटी पे था, देखिए मैडम जी कल ना मैं शाहरुख खान के ड्यूटी पर था। मुझे दिखाया है क्योंकि मेरी सिक्योरिटी के लिए वो आया था, और तो वो मुझे दिखा रहा है कि मैडम आज मैं आपके साथ हूं, कल मैं गौरी खान जी के सिक्योरिटी के साथ था। तो ये उनके लिए बहुत प्राउड का मैटर होता है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए चूल्हे में जाए बेटियां, और डेमोग्राफिकल चेंज हो जाए, गजवाए हिंद हो जाए, पूरा का पूरा हरा हो जाए, मुमरा क्यों, पूरा का पूरा महाराष्ट्र हरा हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है पुलिस को। उनको फर्क पड़ता है कि मेरा अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है, मेरा शाहरुख खान के साथ फोटो है। और यही फैक्ट है, और यही रीजन है कि नासिक में यह घटना हुई और 4 साल चलती रही। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो पूरे सिस्टम की जो नाकामी है और सिस्टम की जो खामियां हैं वो भरकर सामने आती हैं। पुलिस की बात हो या फिर पूरे सिस्टम की बात हो, कहीं ना कहीं कमियां हैं और बहुत बड़े स्तर पर हैं, तभी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कानून की बात हो या फिर पुलिस के सेंसिटाइजेशन की, हर स्तर पर काम होगा तभी बेटियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। नाज़िया, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।